हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। हम लोग यूरोपियों का आगमन पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का पतन। इसमें सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं औरंगजेब के बारे में, उसका साम्राज्य के बारे में, कहां से कहां तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। सबसे पहले औरंगजेब का जो मृत्यु होता है उसको जान लेते हैं। वो होता है अहमदाबाद में मृत्यु होता है और दौलताबाद में दफनाया जाता है। कहाँ पे? दौलताबाद, जो महाराष्ट्र का हिस्सा है। उसके बाद इसका जो प्रांत होता है, इसका जो साम्राज्य होता है, वो 21 प्रांतों में बटा होता है। 21 प्रांत में 14 प्रांत जो होता है वो होता है नॉर्थ इंडिया में, यानी कि आपका उत्तरी भारत में, और 6 प्रांत जो होता है वो साउथ में होता है, यानी कि दक्षिण भारत में 6 प्रांत, और 1 प्रांत बच गया वो अफगानिस्तान में होता है। इस तरह से हम देखें कि औरंगजेब का जो प्रांत है वो 21 प्रांतों में बटा हुआ है। उसके बाद हम लोग आते हैं अब मुगल साम्राज्य का पतन में। तो इसका जो पतन होता है उसका क्रम क्या है वो चीज हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले 3 मार्च 1707 को औरंगजेब का मृत्यु होता है। कब? 3 मार्च 1707 को। उसके बाद इसका जो पुत्र है, औरंगजेब का पुत्र होता है, उसका नाम है मुअज्जम। और मुअज्जम जो है वो प्रथम शासक बनता है। उसका नाम होता है बहादुर शाह प्रथम। मुअज्जम का ही नाम होता है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जो शासन काल है, इसका शासन काल 1707 से 1712 ईस्वी तक, 17 से 7 से 1712 ईस्वी तक होता है। ये बहादुर शाह प्रथम या तो मुअज्जम जो है, इसको उपाधि कौन सा मिला था? शाह आलम और शाह बेखबर की उपाधि मिला था। कौन सा? शाह आलम या तो शाह बेखबर, एक उपाधि मिला था ये दोनों। ये एक ऐसा शासक था, कौन? बहादुर शाह प्रथम एक ऐसा शासक था जो वृद्ध, यानी कि सबसे वृद्ध मुगल शासक बना। अंतिम वास्तविक मुगल शासक आपको पूछे तो हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम, और सबसे वृद्ध शासक भी यही बना। ये बहादुर शाह प्रथम जो है वो गुरु गोविंद सिंह से क्या करता है? संधि करता है और बंदा बहादुर से बगावत करता है। बंदा बहादुर कौन होता है? गुरु गोविंद सिंह का शिष्य होता है। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह से संधि करता है और बंदा बहादुर से क्या करता है? बगावत करता है। उसके बाद हम देखें तो ये बहादुर शाह प्रथम जो होता है वो चूड़ामन, यानी कि चूड़ामन कौन होता है? तो जाट सरदार होता है। कौन होता है चूड़ामन? जाट सरदार से दोस्ती करता है। कौन? बहादुर शाह प्रथम। और बंदा बहादुर के खिलाफ जो है बादशाह का साथ लेता है। ये चूड़ामन जो होता है वो बंदा बहादुर से जब विद्रोह हुआ रहता है, जब झगड़ा चल रहा होता है, तो क्या करता है? चूड़ामन जो है बहादुर शाह प्रथम का साथ देता है। 1712 में मृत्यु होता है। किसका? बहादुर शाह प्रथम का 1712 में मृत्यु होता है। उसके बाद गृह युद्ध स्टार्ट होता है। क्यों? साम्राज्य को पाने के लिए, शासक बनने के लिए गृह युद्ध का स्टार्ट होता है। 10 सप्ताह बाद दिल्ली में दफनाया जाता है। किसको? यानी कि गृह युद्ध जब स्टार्ट होता है तो इसके कारण दफनाया भी नहीं गया था। कब? 10 सप्ताह के बाद दिल्ली में दफनाया जाता है। किसको? बहादुर शाह प्रथम को। उसके बाद जो आता है शासनकाल, वो जहांदार शाह का आता है। जहांदार शाह क्या होता है? ये गृह युद्ध में जीत जाता है। जहांदार शाह गृह युद्ध में जीत जाता है। कब? इसका शासनकाल जो होता है 1712 से 13 तक होता है। तो इसका साथ कौन देता है? एक सामंत होता है, वो जुल्फिकार खां की मदद से जीतता है। किसकी मदद से? जुल्फिकार खां की मदद से जीतता है। उसके बाद ये जो होता है जहांदार शाह, ये जजिया कर समाप्त कर देता है। उसके बाद क्या करता है? ये लाल कुंवरी, एक वेश्या होती है लाल कुंवरी, उससे प्रेम हो जाता है और फिर विवाह भी इसके साथ कर लिया जाता है। जहांदार शाह जो है 1713 में भतीजे फर्रुख सियार, किससे? भतीजे, ये अपने भतीजे फर्रुख सियार से क्या करता है? युद्ध कर लेता है। आगरा में ये युद्ध होता है और इसमें जो है फर्रुख सियार, इसका जो साथ देता है वो कौन देता है? सैयद हुसैन अली। सैयद हुसैन अली की सहायता से जीतता है। कौन? फर्रुख सियार। और फर्रुख सियार जो है वो क्या करता है? अंग्रेजों को व्यापार का छूट देता है अपने शासन काल में 1713 से 1719 तक, जिससे कि पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा कर चुका था। अंग्रेजों को उत्तर भारत में व्यापार करने के लिए छूट देता है। कौन? फर्रुख सियार। कब? 1717 में छूट दिया था अंग्रेजों को।
और अंग्रेजों को यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3000 में अंग्रेजों को व्यापार का छोड़ देता है। कहाँ पे? बंगाल में। कौन देता है? फर्रुखसियार। उसके बाद जो शासनकाल आता है मोहम्मद शाह का आता है, और मोहम्मद शाह जिसे रंगीला का उपाधि दिया गया था, विलासिता का जीवन जीता था। विलासिता, इसके दरबार में नाच गायन वगैरह होते रहता था। मोहम्मद शाह के समय निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना किया। हैदराबाद की स्थापना किसने किया? निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना किया था मोहम्मद शाह के शासनकाल में। और अवध बंगाल बिहार और उड़ीसा, ये सारा जो राज्य है उस समय स्वतंत्र हो चुका था मुगल शासक से। उसके बाद हम देखते हैं राजपूताना क्षेत्र भी स्वतंत्र हो चुका था। उसके बाद हम देख रहे हैं नादिर शाह जो फारस का शासक होता है। कहाँ का? फारस। कोहिनूर और मयूर जो सिंहासन होता है, मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा। और शाहजहां के द्वारा जो बनाया गया था मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा, वो लेकर के चला जाता है। कौन? नादिर शाह। उसके बाद हम देखते हैं अहमद शाह, जो मोहम्मद शाह का बेटा होता है अहमद शाह, उसका शासनकाल आता है 1748 से लेकर के 1754 तक। 1748 से 1754 तक। माता इसका कौन होता है? उधम बाई। अहमद शाह का माता का नाम होता है उधम बाई, जो नर्तकी होती है। 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है इसी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का क्या होता है? आक्रमण होता है 1748 ईस्वी में। आलमगीर द्वितीय का हम देखें, उसके बाद जो शासनकाल आता है आलमगीर द्वितीय का आता है, जो 1754 से 1758 तक इसका शासनकाल होता है। 1754 से 58। नाम होता है इसका, आलमगीर द्वितीय का नाम होता है अजीजुद्दीन। यह अहमद शाह अब्दाली का दिल्ली पर उस समय आक्रमण होता है। प्लासी का युद्ध इसी के समय में होता है। आलमगीर द्वितीय के समय में 1757 प्लासी का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। तो शाह आलम द्वितीय उसके बाद होता है, आलमगीर द्वितीय के बाद। और शाह आलम द्वितीय का हम देख सकते हैं 1759 से 1806 तक इसका शासनकाल होता है। किसका? तो शाह आलम द्वितीय का शासनकाल। शाह आलम द्वितीय का जो नाम होता है वो अली गोहर होता है। क्या? अली गोहर। उसके बाद शाह आलम द्वितीय का पानीपत का तृतीय युद्ध होता है इसी के शासनकाल में। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। अंग्रेजों का पेंशन भोक्ता बन जाता है कौन? शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशन भोक्ता बन जाता है। उसके बाद 1806 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है शाह आलम द्वितीय का। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम देख लेते हैं, जैसे सैयद हुसैन अली जो होता है, जो क्या करता है? फर्रुखसियर को विजेता बना देता है, इसका सहायता करता है सैयद हुसैन अली। ये क्या होता है कि फर्रुखसियर का आंख फोड़ करके इसकी हत्या कर देता है। फर्रुखसियर का कौन करता है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, सैयद हुसैन अली करता है। उसके बाद हम कुछ और देख लेते हैं। तो मोहम्मद शाह जो होता है, इसका नाम मोहम्मद शाह, इसका नाम क्या होता है? तो रोशन अख्तर होता है। इसका नाम जो होता है रोशन अख्तर, लिख सकते हैं आप, रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह का नाम रोशन अख्तर होता है। उसके बाद नादिर शाह के बारे में हम चर्चा किए। तो नादिर शाह जो होता है मोहम्मद शाह को करनाल के युद्ध में मुगलों को हराता है। करनाल का युद्ध में मुगलों को हरा देता है और क्या करता है? कोहिनूर और मयूर सिंहासन यहां से ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं शाह आलम द्वितीय, जो हम चर्चा कर चुके थे शाह आलम द्वितीय। तो इसका एक पुत्र होता है अकबर द्वितीय। कौन? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय क्या करता है? तो राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि देता है। चलिए ये सारे चीज हम लोग
जान चुके हैं। अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त होता है। अंग्रेजों का आपसे क्वेश्चन पूछे कि अंग्रेजों का पूर्ण रूप से संरक्षण प्रथम बार किसे प्राप्त होता है, तो वो होता है किसे, अकबर द्वितीय को। अकबर द्वितीय का पुत्र बहादुर शाह द्वितीय होता है। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। बस आप लोग इतना अभी देखिए और इसे समझने का कोशिश कीजिए। जितना भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसे हम आपके सामने रख दिए हैं। अब इससे आगे हम लोग कल देखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसे समझने का प्रयास करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।